Thank you guys for voting on my YouTube's community poll on your preferred language. एक होती है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और दूसरी होती है हमारी आत्मा की इन्वेस्टमेंट। जब भी हम किसी के साथ किसी ऐप के थ्रू या किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू या किसी फ्रेंड ऑफ फ्रेंड को कैजुअली मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे चैट करते हैं, उन्हें हग किस या उनके साथ सेक्स भी करते हैं, तो हम अपने आप को या हमारी अंतरात्मा को उस व्यक्ति में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ। इट कुड बी एनी काइंड ऑफ कनेक्शन, इट कुड बी अ कैजुअल डेट, इट कुड बी अ फ्रेंडशिप, इट कुड बी अ कनेक्शन विद समवन विथ होम आप एक मूवी देखने के लिए जा रहे हो, एक डिनर पर जा रहे हो, एक डेट के लिए जा रहे हो। सवाल ये है कि क्या ये कॉन्शियसली की गई इन्वेस्टमेंट्स हैं? सवाल ये है क्या ये इन्वेस्टमेंट्स आपको मैटर करती हैं, या क्या आपकी ज़िंदगी एक शॉपिंग मॉल की तरह है? कोई भी कभी भी आ सकता है, कोई भी कभी भी जा सकता है। कभी कभी लोग प्यार की डेफिनेशन पता नहीं कहाँ से निकालते हैं और कहते हैं कि जहाँ प्यार का सवाल आता है वहाँ पर सिर्फ सामने वाले को देना या गिविंग is very important. You should just keep loving the person and just keep doing for the person without expecting anything in return. That is not love. That is nonsense. Because when it comes to a healthy relationship, you don't sit and expect anything from the other person, but you automatically receive it. What is love? प्यार का मतलब क्या होता है कि I feel love inside of my heart, inside of the soul, when I think about you, when I am with you, when I am around you, when I touch you, when I do things with you as well. That is love. Love का मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए करते जाऊं और मुझे रिटर्न में कुछ नहीं मिला तो भी चलेगा, because that has an exhaustion point. उसकी एक्सपायरी डेट होती है। आप एक पॉइंट पे आओगे अपनी लाइफ के जब आपको रियलाइज़ होगा कि ओ माय गॉड, मैंने इतना कुछ दिया इस इंसान को लेकिन मैं तो खाली हूँ। कभी कभी ऐसे होता है कि हम जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं और अपने आप का टाइम और एनर्जी उस व्यक्ति में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें एट अ पॉइंट ये रियलाइज़ होना चाहिए, और इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि कभी कभी ऐसे होता है कि सामने वाला व्यक्ति हमें कुछ दे नहीं रहा होता है, हमसे सिर्फ ले रहा होता है। और मैं चीज़ों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स जहाँ चीज़ें या पैसे देने की बात आती है तो अपने आप को कॉन्शियस और अवेयर रखना बहुत ज़रूरी होता है, और कितना देना है और किस पॉइंट पर रुक जाना है ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन एनर्जेटिकली ऐसे कई बार होता है कि हम उस इंसान में इतना फ्लो कर जाते हैं, उस इंसान के उस एक कनेक्शन में इतना बह जाते हैं, या बिना सोचे समझे हम इतनी सारी चीज़ें उस व्यक्ति के लिए करते रहते हैं कि हमें ये रियलाइज़ भी नहीं होता कि अरे वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। दैट इज़ नॉट द साइन ऑफ अ वेरी गुड, हेल्दी और एन इक्वल रिलेशनशिप, इजंट इट? मैं ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो कभी कभी डेलिबरेटली हमारी लाइफ में आते हैं हमें हर्ट करने के लिए। हाँ, कोई किसी को हर्ट करने के लिए नहीं आता है, लेकिन उनकी तरफ से भी इनएडवर्टेंटली, अननोइंगली ऐसे हो जाता है कि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे होते हैं, वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं हमारे साथ एट टाइम्स, एंड वी डोंट इवन रियलाइज़ कि उस एक कनेक्शन में, अब रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ कमिटेड रिलेशनशिप नहीं होता है, इजंट इट? इट कैन बी एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। तो उस एक कनेक्शन में, कनेक्शन इज़ द बेस्ट वर्ड, हम दोनों जो कर रहे हैं उससे फ़ायदा सिर्फ उसका हो रहा है और मेरा सिर्फ जा ही रहा है। तो इवन दो सामने वाला व्यक्ति डेलिबरेटली कुछ नहीं कर रहा होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप सिर्फ देते जा रहे हो। हाँ, मुझे पता है कि रिलेशनशिप्स कोई बिजनेस की तरह नहीं होती हैं, और कई सारे लोग ये कहते भी हैं कि रिलेशनशिप्स आर नॉट लाइक बिजनेस इन विच यू गिव एंड टेक, बट देन यू कैन नॉट बी एन इमोशनल फूल एज वेल, इजंट इट? You cannot just keep feeding an emotional vulture and destroying your own life, isn't it? जहाँ इमोशंस की या दिल की बात आती है वहाँ हम बैठ के कैलकुलेट नहीं कर सकते कि मैंने उसके लिए कितना किया, मैंने क्या क्या किया। एक बैलेंस शीट रखना
इम्पॉसिबल होता है क्योंकि ये इमोशंस की बात होती है. इट इज़ नॉट अबाउट फिजिकल थिंग्स. इवन इफ इट इन्वॉल्व्स फिजिकल थिंग्स, इट इज़ फाइनली अबाउट लव. इट इज़ फाइनली अबाउट एक्सेप्टेंस एंड गिविंग एंड वांटिंग टू डू समथिंग. यस, रिलेशनशिप्स में देना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन लेना, बट देन अगर ये देना वन वे है तो दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड रिलेशनशिप. लेकिन हम चेक कैसे कर सकते हैं कि हम सिर्फ देते जा रहे हैं और हमें एक कुछ मिल नहीं रहा है इस रिलेशनशिप का आउटपुट, इस कनेक्शन का आउटपुट? एक मेंटल या इमोशनल एग्जॉशन महसूस होता है, थकावट महसूस होती है, एक इनर सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं होता है. मुझे हमेशा खालीपन महसूस होता है. मुझे ऐसे लगता है कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ लेकिन एक खुशी नहीं मिल रही है. आई एम नॉट एबल टू एक्सपीरियंस दैट लव, दैट अफेक्शन, दैट कनेक्शन, दैट बॉन्ड with the other person. So it is important to check this as early as possible, detect it within your own heart, and decide to stop as soon as possible.